स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे उत्तराखंड के एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर रविकांत मिश्रा जी को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। ओवर टू यू सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी, और हमारे साथ जुड़ गए सभी कंसल्टेंट्स को नमस्कार और गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की इस मीटिंग के अंदर। और हम बात करेंगे आज बड़े जबरदस्त प्रोग्राम्स के बारे में जो लॉन्च हुए हैं जनवरी 21 में। ये 2021 है, जबरदस्त स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा। और ये स्पीड के साथ आगे क्यों बढ़ेगा, क्या प्रोग्राम्स हैं जो हमें सपोर्ट करने वाले हैं, उन प्रोग्राम्स कि क्या बारीकियां हैं जो हमें समझनी है और उनको समझकर अपने टीम में समझाना है। हम जानते हैं इस बिजनेस में हम अकेले अगर चलेंगे और खुद अकेले अकेले खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो हमें पूरी टीम के साथ खेलना है, और पूरी टीम के साथ खेलने के लिए इम्पोर्टेंट है कि रूल्स जान लो। तो इस महीने के जो कायदे कानून रूल्स होंगे ऑफर से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, वो सारे अभी हम डिस्कस करेंगे। उन सारे प्रोग्राम्स को डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको उनकी बारीकियों के बारे में बताऊंगा। आप लोग उनको समझने की कोशिश करें, और लास्ट में अगर सवाल हो तो सवाल भी पूछें। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। कार्तिक जी, आप मुझे कंफर्म करना मेरी स्क्रीन जो है विजिबल हो जाए तो। ओके सर। स्क्रीन दिख गई? यस सर। मैंने स्क्रीन अपनी शेयर करी है। क्या दिख रहा है कार्तिक जी? न्यू ईयर 2021 स्पेशल। कुछ खास है इसके बारे में? बिल्कुल 20 से 21 ही होता है सर, 20 से 19 नहीं हो सकता। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये धड़क भी रहा है। यस सर। ये धड़कने इसकी तेज हैं। नया साल शुरू हो रहा है और ये धड़क रहा है बहुत तेजी से। ये धड़क धड़क के आपको कुछ कहना चाह रहा है, आप सब लोगों को कुछ बताना चाह रहा है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रोग्राम्स लेकर के आया हूं। तो आप लोगों की धड़कनें भी तेज होंगी, हमारी तो है ही। और हम आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, और ये प्रोग्राम्स के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, उनकी डिटेल्स को समझेंगे अच्छे से, ताकि हम अपनी टीम में बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को डुप्लीकेट करवा पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री दिला पाएं इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, टोटल 4 प्रोग्राम्स हैं जनवरी 2021 के अंदर, और इन 4 प्रोग्राम्स के बारे में अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगले 20 मिनट के लिए अनडिवाइडेड अटेंशन है आप जो मेरी आवाज पे दें। डायरी पेन अगर लेके बैठे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नोट्स बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हो सकता है आप नोट करना चाहो, आप अपनी टीम में बताने के लिए उन्हें नोट कर लें। और प्रोग्राम से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो हम एंड में जरूर लेंगे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। जो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 1 जनवरी 2021 के लिए है टीम बनाओ आजादी पाओ। इसका नाम है टीम बनाओ और आजादी पाओ। टीम बड़ी करिए और अपनी आजादी की तरफ बढ़िए, रोकड़ा कमाइए। ये 2 लेवल का प्रोग्राम है, 2 लेवल स्पॉन्सरिंग प्रोग्राम है। इसका क्या मतलब हुआ इसको अभी हम समझेंगे, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ गई है कि टीम बनानी है जी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेकर के आना है, स्पॉन्सर करना है। इस क्वालिफिकेशन का, इस प्रोग्राम का जो अवधि है वो सिर्फ 20 दिन का है, जिसमें से हम दूसरे दिन पे हैं आज। 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा। इन 20 दिनों के अंदर हमें इस प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करना है। ये महीना आपका 31 नहीं, सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ 20 जनवरी तक का ही है। 20 जनवरी को आपके प्रोग्राम में कितने लोग पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका जो मंथ है वो किस नोड पे क्लोज होगा, किस क्वालिफिकेशन, किस टाइटल के साथ आप क्लोज करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं। तो बिल्कुल सरल और सिंपल प्रोग्राम है। आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे आपके द्वारा जोड़े गए नए कंसल्टेंट्स के द्वारा करे गए वॉल्यूम पर। जिन भी लोगों को आप जनवरी महीने में अपने बिजनेस में जोड़ेंगे, आप उनके करे हुए बिजनेस वॉल्यूम्स के ऊपर इंसेंटिव कमाएंगे। और ये कहाँ पे होंगे लोग? ये आपके फर्स्ट 2 लेवल से, मतलब आपके फ्रंट में 2 ज्वाइनिंग्स या 2 लेवल की ज्वाइनिंग्स में आपको ये मिलेगा। वो एग्जाम्पल के साथ हमें आपको हम दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। ध्यान रखने वाली चीजें क्या है? देखिए, न्यू ज्वाइनी जो होगा उसको मिनिमम 50 पीवी या 1350 बीवी का बिजनेस करना है। ये करेगा तब ही वो इस प्रोग्राम के अंदर हमें बेनिफिट दे पाएगा।
तो अगर मैं अपने नीचे एक ज्वाइनी लगाता हूँ, न्यू ज्वाइनी, वो 1350 बीवी से लेकर के 2699 बीवी तक का बिजनेस करता है, तो उसके द्वारा किए गए बिजनेस वॉल्यूम पे मुझे 7% का इंसेंटिव मिलेगा। और अगर वो जो न्यू ज्वाइनी है वो 2700 बीवी या उससे अधिक का बिजनेस करता है, तो उसके द्वारा किए हुए बिजनेस पे मुझे 10% का इंसेंटिव मिलेगा। तो मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है। 1350 से 2699 बीवी तक जो होंगे हमारे न्यू ज्वाइनीज, उन पे हमें 7% का इंसेंटिव, और 2700 बीवी से ज्यादा करने वाले न्यू ज्वाइनीज के ऊपर 10% का इंसेंटिव। ये जनवरी 20 को खत्म हो जाएगा, तो सोचते नहीं रहना है, हमें जल्दी से जल्दी लोगों को जोड़ना है और इसके अंदर पार्टिसिपेट कराना है। एक टर्म एंड कंडीशन जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, बड़ी महत्वपूर्ण है, कि अगर मैं एज अ स्पॉन्सर इस प्रोग्राम के अंदर फायदा उठाना चाहता हूँ, लाभ पाना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी मिनिमम लॉयल्टी की बिलिंग 1500 डीपी की करानी ही करानी है। तो जो भी स्पॉन्सर है अपने नीचे ज्वाइनिंग्स लगा रहा है, उसको अपनी पर्सनल नंबर पे 1500 डीपी की बिलिंग करना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो फिर ये बेनिफिट नहीं ले पाएगा। एक और टर्म एंड कंडीशन है, वो कहती है कि आप किसी भी एक न्यू ज्वाइनी से जो बिजनेस कर रहा है उससे मैक्सिमम जो बेनिफिट कमा सकते हैं वो कमा सकते हैं 500 रुपीज का। और इस प्रोग्राम के अंदर जो टोटल बेनिफिट आप कमा सकते हो वो आप कमा सकते हैं 10,000 रुपए तक। तो सिंगल पर हेड एक कंसल्टेंट से हम कितना कमा सकते हैं? 500। और टोटल इस प्रोग्राम के अंदर हम कितना कमा सकते हैं? 10,000। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका हमें पूरे समय ध्यान रखना है वो है KYC। जितने भी न्यू ज्वाइनीज होंगे उनका सबका KYC अप्रूव्ड होना जरूरी है। KYC अप्रूव्ड होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम जैसे ही किसी को जोड़ेंगे इस महीने बिजनेस में, हम कसम खा लें कि उसकी ज्वाइनिंग के साथ साथ उसकी KYC जरूर डालेंगे, बाद के लिए नहीं रखेंगे, टालेंगे नहीं। क्योंकि बाद में फिर कई बार हमसे स्लिप हो जाता है, कई बार हम बाद में KYC अपलोड करके सोचते हैं अप्रूव हो जाएगी और आखिरी दिन पता चलता है कि उसकी KYC रिजेक्ट हो गई थी। फिर लास्ट डे पे हमारे लिए बहुत लोड हो जाता है और अंत में कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि उसकी KYC अप्रूव हो ही नहीं पाती और प्रोग्राम से एलिजिबिलिटी जो है हमारी वो रद्द कर दी जाती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है शुरू से ही। KYC वो पॉइंट नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, 2 लेवल्स पे बेनिफिट मिलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 जो है ये है 4 ज्वाइनिंग्स का। तो अगर आप अपने आप को एक्टिव कंसल्टेंट कहते हैं, 100% सेल्फ यूजर कहते हैं, अब मैं एक्टिव कंसल्टेंट हूं, मैं इस बिजनेस से कुछ पाने आया, तो आप कुछ ज्वाइनिंग्स तो लगाओगे ही। आपने कुछ गोल लिया है इस साल का कि इस साल मैं ये अचीवमेंट करूंगा, वो अचीवमेंट करूंगा, तो आप दिसंबर में तो करेंगे नहीं सारी अचीवमेंट, हर मंथ परफॉर्म करेंगे। तो हम कहते हैं अगर आपने 4 ज्वाइनिंग लगाई और उनको लॉयल्टी के साथ कनेक्ट किया, तो आपने अपने नंबर पे मिनिमम न्यूनतम 1500 डीपी की बिलिंग कराई। इससे ज्यादा की भी कर सकते हैं, कितने की भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम का क्राइटेरिया है वो कह रहा है मिनिमम 1500 डीपी की बिलिंग कराओ। फिर आप अपने नीचे 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, A, B, C और D। A और B ने किया 2500 बीवी का बिजनेस और C और D ने किया 2700 बीवी का बिजनेस। तो ये जो प्रोग्राम आया है इसके अगर हम रूल्स को देखें तो वो क्या कहता है, 1350 से लेके 2699 के बीच में अगर बीवी है तो कितना मिलेगा? 7% इंसेंटिव। और अगर 2700 या उससे ज्यादा का बीवी है तो कितना मिलेगा? 10% इंसेंटिव। तो 7 और 10% का जो इंसेंटिव मिलेगा, तो 7% मिला 2500 पे तो वो हो गया 175 रुपए, और 10% मिला 2700 पे तो वो हो गया 270 रुपए। तो टोटल इंसेंटिव जो मैं कमाऊंगा इन 4 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद, वो मैं कमाऊंगा 890 रुपए की इंसेंटिव। APB अलग है, जो कैशबैक होता है वो अलग है। ये 890 रुपए की सिर्फ आप प्योर इंसेंटिव कमाएंगे, कोई पूल इनकम नहीं। हम कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे कि उसका इतना हिस्सा मिलेगा, हम कह रहे हैं आप ज्वाइनिंग कराओ, बीवी इतने हैं तो 7%, बीवी 2700 से ज्यादा है तो 10%। क्लियर कट कम्युनिकेशन है।
आपको परफॉर्म करने में भी आसान होगा और आपको कैलकुलेट करने में भी आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। आप कहते हो नहीं जी 4 ज्वाइनिंग नहीं, हम तो और ज्यादा ला सकते हैं, हम और ज्यादा ज्वाइनिंग्स कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने फिर से आपने अपने नीचे 4 लोगों को ज्वाइन कराया, ये हो गया लेवल 1, और इनके नीचे 4 लोगों को और ज्वाइन कराया, ये हो गया लेवल 2। तो यही लेवल 2, यही 2 लेवल का प्रोग्राम है आपके फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2, तो 2 लेयर में आपके जो भी लोग आएंगे नए और वो जो भी वॉल्यूम करेंगे उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इस एग्जांपल में देख लेते हैं क्या हुआ। ए और बी ने 2500, ई और एफ ने 2500, सी डी जी और एच ने 2700 बिजनेस वॉल्यूम किया। तो इस इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत कैसे कैसे मिलेगा हमें, तो जो ये 4 लोग हैं इन पे हमें 7% का इंसेंटिव मिलेगा, और ये जो बाकी के 4 लोग हैं क्योंकि 2700 बीवी से ज्यादा करते हैं ये, तो इस पे मिला इन्हें 10% का इंसेंटिव। तो टोटल इंसेंटिव जो इस स्ट्रक्चर में आप कमा पाएंगे वो कमा पाएंगे 175 रुपए इन लोगों से और 270 रुपए इन लोगों से। टोटल हो जाएगी आपकी 1780 रुपए की कमाई सिर्फ इंसेंटिव में। अभी हम एपीबी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, एपीबी अलग है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, या जिसको आप कैशबैक भी कहते हैं, वो अलग है। सिर्फ इंसेंटिव आप इतना कमा सकते हैं अगर आपने 8 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। तो सीधा सीधा फंडा है भैया, जितनी ज्वाइनिंग कराओगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आपने 2700 बीवी से ज्वाइनिंग्स कराई, और कैसे कराई, हम कहते हैं कि आप अपने नीचे 4 लोग जोड़ो। आइडियली हम यही समझाते हैं कि आपका 4 का स्ट्रक्चर शुरुआती दौर में होना चाहिए। आपने 4 जोड़े, और ये जो नए लोग जुड़े हैं इन्होंने भी अपने नीचे 4 लोग जोड़ लिए, और सबने कितने बीवी करे हैं, 2700 बीवी। हर व्यक्ति ने जो नीचे जुड़े हैं नए लोग, इन्होंने सबने 2700 बीवी का बिजनेस किया। तो इस हाल में 2700 बीवी का बिजनेस है तो हमें सब पे 10% का इंसेंटिव मिलेगा, और ये 10% का इंसेंटिव जो है ये टोटल होके कितना हो जाएगा, 5400 रुपए का दोस्तों। 5400 रुपए सिर्फ और सिर्फ आप इंसेंटिव के रूप में कमाएंगे। यहाँ पर एपीबी अलग है, वो जो आएगा वो जो कैलकुलेट होगा वो इससे अलग है, वो आप अलग से कैलकुलेट करते रहना। हम सिर्फ इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, वो बनता है 5400 रुपीज इस स्ट्रक्चर। और अगर आपने वॉल्यूम ज्यादा किया, जैसा कि हम जानते हैं जितना ज्यादा वॉल्यूम करो उतना बड़ा चेक आता है, तो वॉल्यूम अगर ज्यादा किया और इसी स्ट्रक्चर में हमने सबको 5000 बीवी कराए, 5000 बीवी से 4 लोग ज्वाइन कराए, और इन 4 लोगों ने भी अपने नीचे 5-5000 बीवी से लोगों को ज्वाइन कराया, तो हम इस ऑफर की, इस इंसेंटिव प्रोग्राम की मैक्सिमम लिमिट जो है वो कितनी है, 10,000 रुपीज। तो हम 10,000 रुपए तक का सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव इस प्रोग्राम से कमा सकते हैं। तो ये है अपॉर्चुनिटी, जितने ज्यादा लोग जोड़ो आप उतने ज्यादा आप यहाँ पे बेनिफिट्स कमा सकते हैं। 2 लेयर में चलेगा। तो लेयर 1 जो है आप देख पा रहे हैं, लेयर 1 के अंदर आपके 5000 बीवी वाले 4 लोग हैं, और लेयर 2 के अंदर आपके 5000 बीवी वाले 16 लोग हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से इंसेंटिव जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है प्रोग्राम जो बिल्कुल सरल और सिंपल है, और आपको इंसेंटिव कमाने में बड़ी मदद करेगा इस महीने। इसको जल्दी से जल्दी समझ लें और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट कराएं। ये था पहला इंसेंटिव प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल और है। अच्छा, ये एग्जांपल है डायरेक्टर्स के लिए। कोई डायरेक्टर बनना चाहता है और अपना डायरेक्टर टाइटल मेंटेन करना चाहता है, उसको क्या करना है। तो यदि वो 6 लोग जोड़ करके उनके नीचे 6 लोग और ज्वाइन कराता है 2700 बीवी से, तो उसका डायरेक्टर टाइटल तो मेंटेन होता ही है दोस्तों, साथ के साथ आइए देखते हैं वो कितनी इनकम कमा पाएगा। तो इनकम जो वो कमाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगी। एपीबी के रूप में वो कमाएगा 1458 रुपए के करीब, डायरेक्टर बोनस के रूप में वो कमाएगा 1762 रुपए के करीब, और इंसेंटिव जो इस प्रोग्राम से वो कमाएगा 3240। तो लगभग 6000 प्लस 6400 रुपए के करीब वो इस महीने डायरेक्टर बनने के साथ साथ इनकम कमा सकता है। और अगर और ज्यादा स्पॉन्सरिंग करता है तो अभी भी कैपिंग नहीं है, वो और ज्यादा इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत इनकम अर्न कर सकता है। दोस्तों ये था हमारा स्पॉन्सर इंसेंटिव प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम नंबर 2 की। प्रोग्राम नंबर 2 जो है दोस्तों, ये प्रोग्राम लिमिटेड एडिशन लॉयल्टी पावर प्ले प्रोग्राम है।
लॉयल्टी जैसा कि हम जानते हैं हमारे बिजनेस का आधार है, बैकबोन है, तो हमने उसमें पावर प्ले प्रोग्राम का नाम दे दिया है। अब ये जो है 6 महीने का प्रोग्राम रहेगा, लेकिन अब ये पावर के साथ है। और वो पावर क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो पावर जो ऐड हुई है वो ये है कि अब हमने 2 स्लैब और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं आपके लिए। 7,500 और 10,000 रुपए का स्लैब आपके लिए नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के लिए। तो जो हम परचेजिंग करते हैं लॉयल्टी के अंतर्गत, तो हम आज तक जानते हैं कि हम 6 महीने में जो भी परचेज करते हैं उसका औसत निकाला जाता है और उसके औसत के हिसाब से हमारा लॉयल्टी का कूपन बनता है। अब वो कूपन बड़ा हो सकता है, 5,000 पे नहीं खत्म होगा। अब वो कूपन बड़ा हो सकता है, किस प्रकार से होगा, आइए उसको समझते हैं। तो जो आप परचेजिंग करते हो, मान लो आपने अगर 2,000 रुपए की परचेजिंग करी या 2,500 रुपए की परचेजिंग करी 5 महीने, 6 महीने आप 2,500 रुपए की परचेजिंग करते हैं, तो आपका जो कूपन बनता है वो 2,500 रुपए का बनता है। आपने 4,000 रुपए की परचेजिंग करी 6 महीने, तो आपका कूपन जो बनता है वो 4,000 रुपए का बनता है। अब अगर आपने कभी 1,500 की करी, कभी 3,000 की कर ली, कभी 4 की कर ली, कभी 2,500 की कर ली, तो आप ये सारी चीजें अच्छे से समझते हो कि जो भी एवरेज निकलेगा वो मेरा कूपन बन जाएगा। अभी नई अपॉर्चुनिटी ये है कि आपकी जो एवरेज परचेज इन स्लैब्स के अनुसार होगी, आपका कूपन उसके हिसाब से बनेगा। तो यदि आपके मंथली परचेज के हिसाब से, 6 महीने की परचेज के हिसाब से आपका एवरेज 5,000 से 7,499 के बीच में बैठता है, तो आपका लॉयल्टी कूपन कितने का बनेगा, 5,000 रुपए का। अगर आपका एवरेज 6 महीने का 7,500 से 9,999 के बीच में बैठता है, तो आपका कूपन कितने का बनेगा, 7,500 रुपए। और यदि आपका एवरेज जो है 10,000 से ऊपर का है, तो आपका कूपन कितने का बनेगा, 10,000 रुपए का कूपन बनेगा दोस्तों। तो ये है एक अपॉर्चुनिटी जहां पर आप अपने लॉयल्टी कूपन के वैल्यू को बढ़ा सकते हो। आइए कुछ एग्जांपल है उनको देखते हैं और समझते हैं कि हम अपने वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पहला सिनेरियो दिया है जिसके अंदर एक व्यक्ति अगस्त महीने से शॉपिंग कर रहा था, परचेजिंग की 2,500 रुपए की वो शॉपिंग कर रहा था। दिसंबर तक वो 2,500 रुपए की शॉपिंग करता है, टोटल परचेज उसकी हो गई 12,500 की। एवरेज जो 5 महीने में बन रहा था उसका, वो बन रहा था 2,500 का। लेकिन ये प्रोग्राम को देख करके उसने सोचा कि मैं अपने कूपन को बढ़ा सकता हूँ, तो उसने जनवरी के महीने में 17,500 की शॉपिंग करी और उसका जो एवरेज 2,500 का था वो एवरेज सीधे कितने का बन गया, 5,000 रुपए का। तो जो उसने लॉयल्टी कूपन अब जो बना लिया अपना 5,000 रुपीज का बना लिया, अदरवाइज वो 2,500 रुपए का बनता। तो कूपन क्या हो गया, डबल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 के अंदर सेम कोई व्यक्ति 3,000 रुपए की शॉपिंग कर रहा था 5 महीने से, दिसंबर उसका 5वां महीना था। जनवरी में उसने 15,000 रुपए की शॉपिंग करके अपने कूपन को 3,000 रुपए से बढ़ा करके 5,000 रुपए कर लिया। तो जनवरी के महीने में प्रोडक्ट भी पा गया 15,000 के, उनको रिटेल कर लेगा और अपने कूपन जो फ्री में प्रोडक्ट मिलता था उस कूपन की जो वैल्यू है उसको बढ़ा करके कितना कर लिया, 5,000 रुपीज। आइए केस 3 को देखते हैं। केस 3 के अंदर कोई व्यक्ति अक्टूबर में ज्वाइन था, अक्टूबर में 5, नवंबर में 5 और दिसंबर में 5,000 रुपए की उसने शॉपिंग करी थी। जनवरी में उसने देखा कि भाई अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं अपने कूपन को हाईएस्ट स्लैब तक ले जा सकता हूँ जो कि है 10,000 रुपए। तो उसने अपने परचेजिंग पैटर्न को देखा, तो उसने 15,000 रुपए की शॉपिंग करी 3 महीने। अब उसका जो लॉयल्टी कूपन बना वो बना 10,000 रुपए। तो अब 6 महीने के अंदर ही आप 10,000 रुपए का कूपन बना सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी जनवरी, फरवरी, मार्च में है आपके पास कि आप अपने लॉयल्टी की वैल्यू को बढ़ा करके अपने कूपन, जो फ्री के प्रोडक्ट मिलने वाला जो कूपन है उसकी जो वैल्यू है बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 2। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम नंबर 3 की। थर्ड प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम हमारे मोदी केयर के पिलर जिन्हें कहा जाता है उनके लिए है और वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। तो डीपी के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम आया है और इस प्रोग्राम की जो अवधि है वो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2021 तक है। दोस्तों हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डीपी हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत मदद करते हैं और जब जब हमने ये प्रोग्राम दिया है डीपीज ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये महीना अगेन जनवरी 2021 का जो महीना है ये अगेन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अब फिर से ये डीपी इंसेंटिव प्रोग्राम आ गया। ये डीपी इंसेंटिव प्रोग्राम क्या कहता है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके की डीपी होंगी।
एक जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, जो 31 दिसंबर तक खुल चुकी हैं, और दूसरी जो अब खुलेंगी इस महीने। बहुत सारे लोग इस महीने भी डीपी खोलेंगे। तो इन लोगों को करना क्या है, ये इंसेंटिव प्रोग्राम का फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं? तो जो डीपी नई खुलेगी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो डीपीज खुलेंगी, उनके लिए एक टारगेट है, जो उन्हें अचीव करना होगा इस महीने, और अगर वो उस टारगेट को अचीव करते हैं तो वो इंसेंटिव प्रोग्राम में अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं, पैसा यहाँ से कमा सकते हैं, कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन। उनका टारगेट कितना है? उनका टारगेट या बेस जो है वो बनाया गया है 1 लाख रुपए। तो नई डीपी जो भी खुलेंगी, अगर वो 1 लाख रुपए से ऊपर की सेल करते हैं तो 1 लाख के ऊपर जितना भी सेल करेंगे उसके ऊपर उनको एडिशनल कमीशन मिलेगा, एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। और जो एग्जिस्टिंग डीपी है, जो डीपी पहले से हैं हमारे पास, उन डीपी का टारगेट या बेस कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा उनके पिछले 2 महीनों की परफॉर्मेंस को देख करके। दिसंबर और नवंबर के अंदर उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस करी है उसको देखते हुए उनका बेस डिसाइड होगा। तो यदि उन्होंने 2 महीने में परचेज किसी 1 महीने में 0 करी है, तो उनका जो एवरेज है वो किसी 1 महीने का ले लिया जाएगा जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस करी है। अगर उनकी जो एवरेज सेल है वो 20,000 से कम है तो उनका बेस 20,000 रुपीज का लिया जाएगा। ऐसे बहुत कम डीपीज हैं जो 20,000 से कम की सेल करते हो, बट स्टिल ये एक बेस लिया गया है। और अगर दोनों महीनों में 0 सेल है, नई डीपी थी बट उन्होंने ऑपरेट नहीं किया, तो उनको एक नए डीपी की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनका जो बेस होगा वो 1 लाख रुपए का। दोस्तों, इंसेंटिव जो मिलेंगे वो 2 तरीके से मिलेंगे। वो मिलेंगे आपके द्वारा की गई ग्रोथ के ऊपर। आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना इंसेंटिव कमाएंगे। आइए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यदि आप 20% से लेकर के 49% तक ग्रोथ करते हैं, 20% से 50% तक, अगर इसको सरल करें तो मान लो आपने 1 लाख का टारगेट था आपका, आपने 1,40,000 रुपए की सेल करी, यानी आपने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा की सेल करी। परसेंटेज में देखें तो ये 40% बनता है। तो आपको उस एक्स्ट्रा 40,000 रुपए की सेल पर 1% का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल कमीशन मिलेगा। और अगर आपने सेल 1 लाख की बेस के ऊपर आपने सेल करी 1,80,000 की, तो ये लगभग 80% की ग्रोथ है। और 50% से ज्यादा ही आप जैसे ग्रोथ करते हैं, आपको जो इंक्रीमेंटल कमीशन मिलती है वो 2.5% की मिलने लग जाती है दोस्तों। तो ये है आपका स्लैब 1% और 2.5% का, जो आप एज अ डीपी अर्न कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो इनमें से 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा भी। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक डीपी दिखाई गई है जो एग्जिस्टिंग डीपी है, पहले से थी। नवंबर में उन्होंने 2.5 लाख की सेल करी और दिसंबर में उन्होंने 1.5 लाख की सेल करी। जो बेस बना इनका वो बना 2 लाख रुपए। जनवरी में जो सेल करी इन्होंने इस महीने वो करी 4 लाख रुपए की। तो बेस था 2 लाख, करी इन्होंने 4 लाख, इंक्रीमेंटल कितना आ गया? 2 लाख रुपए। मतलब अगर परसेंटेज में देखें तो 100% की ग्रोथ है। 100% की जो ग्रोथ है 2 लाख रुपए की, इस पे इन्हें 2.5% के हिसाब से 5,000 रुपए का इंसेंटिव बन जाएगा। और अगर कोई डीपी नई खुली है, न्यू डीपी है, तो आप सेकंड लास्ट एग्जांपल देखिए। न्यू डीपी है, उनके लिए टारगेट कितना है? 1 लाख। जनवरी में उन्होंने सेल कितनी करी? 1,40,000 की। इंक्रीमेंटल सेल कितनी करी? 40,000। तो इस 40,000 पर उन्हें 1% के हिसाब से कमीशन मिल जाएगी। और अगर 1 लाख की बेस पे लास्ट एग्जांपल आप देखो, उसने 2 लाख की सेल कर दी, 1 लाख की एडिशनल सेल करी है, तो जिसपे उन्हें कितना मिलेगा? 2.5% का इंसेंटिव मिलेगा। और वो कितना हो जाता है? 2,500 रुपए। दोस्तों, ये है 1% और 2.5% की ग्रोथ लेने का मौका। यहाँ पर जितने भी हमारे डीपी ओनर्स हैं उनके पास एक बेहतरीन मौका है अपने कमीशन को, डीपी कमीशन को बढ़ाने का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के हम प्रोग्राम नंबर 4 की बात करते हैं। और जो 4th प्रोग्राम है, ये है आपके ट्रैवल बोनस से रिलेटेड। तो जो भी कंसल्टेंट्स जनवरी 2021 से सीनियर डायरेक्टर या उसके ऊपर का पैट मेंटेन करेंगे, उनका ट्रैवल बोनस जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा टिल मार्च। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको ये प्रोग्राम अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसके अंदर आप अपने ट्रैवल बोनस को जो आप अर्न करते हैं अपने कमीशन में पा सकते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, सलाह मेरी यही है कि आप इनको जल्दी से समझ के अपनी टीम में जाकर के बताएं और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करें। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या प्ले करेगा, वो प्ले करेगा प्लानिंग। आप प्लान बनाते हैं कि नहीं, आप इस बारे में सोचते हैं कि नहीं, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे कहावत दिख रही है, वी डोंट प्लान टू फेल बट वी फेल टू प्लान। हम फेल होने की प्लानिंग नहीं करते, हम प्लानिंग ही नहीं कर पाते, हम इसी चक्कर से फेल हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि अपना प्लान बनाएं इस मंथ का। ध्यान रखें कि ये महीना जो है आपका 20 तारीख को क्लोज होने वाला है, तो 20 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगी जिसके अंदर आप स्पॉन्सरिंग इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करके ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव कमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों जनवरी 2021 के जो प्रोग्राम्स थे वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके सवाल हैं तो हैंड रेस कर